सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करेंगे। धांधे की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। JUI-FA की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। पीटीआई में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से सवाल। उस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह। अटर्नी जनरल ने दलाइल दिए, असल नुकता यह है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गईं? जस्टिस आयशा मलिका वकील से सवाल। बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं हुआ था। वकील इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं। हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से। 3 करोड़ वोट पीटीआई को मिला, इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले। पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। हमें उम्मीद है मखसूस सीटें मिलेंगी। हमारी खवातीन का भी विंग है और अकलियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी। पार्टी में किसी को वापस लेने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाना ज़रूरी होता है। कोई जमात लिस्ट जमा करवाए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ वाले माने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ज्वाइन करके सियासी गलती हुई। 1 साल तक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात 1 सीट नहीं जीती। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ये बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। समग्र डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपना अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती? मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। बजट पर नजरसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज़ ना करें, हुकूमत को ऐसे इकदाम से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी अखराजात बढ़ाने का नहीं कहा था, IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था। हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडल क्लास का इस्तेहसाल हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल।
हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए। हुकूमत के अखराजात में कमी की एक मिसाल PWD की तहलील है। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड बनना इस बात की दलील है कि बजट मुस्बत कदम है। हमारे 2 दोस्तों से गुजारिश है, जो अच्छी चीज़ें उनको सराहना चाहिए। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्ख नहीं करना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी। सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब्त की। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। पहले कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। गुज़श्ता 50 साल हम पर जुल्म किया गया। अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है। सिंध में शराय खानगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया मुल्क को। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतल्लिक बयान पर बरहम। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ज़हर आलूद गुफ्तगू की है। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असलहा दिया। MQM की एक दिन की हड़ताल में 100 लोग मरते थे। MQM ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। शर्जील इनाम मेमन के तनकीदी बात। गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हम समझते थे MQM पाकिस्तान नफरत इंतहा पसंदी से किनारा कशी कर लेगी। MQM ने नफरत इंतहा पसंदी की कोई सोच को नहीं छोड़ा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया गया था। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के सताए शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद के मकीनों का सबर जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, मुश्तइल अफराद का दफ्तर पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन में बारिश के बाद निकासी आब का जायजा। अंदरून और बैरून सड़क की शहर की सड़कों, गली महल्लों, चौराहों, बाजारों का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहरियों की मुश्किलात के इजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़आल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। शहरियों की मदद में कोई कसर उठा न रखी जाए। मरियम नवाज की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों को रिलीफ मिल गया। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, जेहलम, वजीराबाद, फिका, गुजरावाला, मुजफ्फराबाद में भी खूब बरसे।
इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पिशावर, थरपारकर, उमरकोट और जीबी में भी बारिश मुतवक्के। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक जायद होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA अलर्ट जारी। बलाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे इजाफा। 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर सुना लेवी का कुछ बढ़ गई है। अब आवाम कहाँ तक बर्दाश्त करे। पेट्रोल की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ी जा रही हैं। इससे आम शहरी को, स्टूडेंट्स को, सबको बहुत नुकसान हो रहा है। 2 रुपये सस्ता करता है और 8 रुपये 10 रुपये ये महंगा कर दिया जाता है। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मालबरदार गाड़ियों के किराए में 3% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे का इतलाक 3 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्टील की तारों और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर इजाफी किराया लागू नहीं होगा। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स रेट में इजाफा। फिक्स्ड टैक्स के बजाय मालियत के लिहाज से टैक्स आयद। 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर फिक्स्ड टैक्स 10,000 के बजाय 8.5% आयद होगा। 851 से 1000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स्ड टैक्स 20,000 रुपए के बजाय 1% आयद होगा। 1300 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 के बजाय 1.5% होगा। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 के बजाय 2% होगा। 1601 से 1800 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 1,50,000 के बजाय 3% होगा। 1801 से 2000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 2 लाख की बजाय 5% आयद होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी की कीमत पर मजीद 2% टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया। दरामदी एशिया पर 5% से लेकर 55% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। जिंदा मछली की दरामद पर 10%, फ्रोजन फिश पर 35% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। दरामदी दूध, क्रीम पर 25%, दही, मक्खन, नट्स पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी। दरामदी कुदरती शहद पर 30% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू। दरामदी खजूरों, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद, आम पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह 25% होगी। परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर आइटम, दरामदी शेविंग क्रीम, मुख्तलिफ साबन पर ड्यूटी लागू। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। PDMA की रिपोर्ट जारी।